हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एनटीपीसी में जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई का जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन कराएंगे और कुछ अपना लॉजिक ट्रिक समझाएंगे आपको। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किसी मूलधन पर 10% क्वेश्चन है कि किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष, 2 वर्ष नहीं लिखा हुआ है, दूसरे वर्ष। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, यहीं पे मिस्टेक होते हैं। तो ठीक है, हम ये फ्रैक्शन वैल्यू सब निकालते पहले 10% का। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि यदि आपका मूलधन 10 रुपये है तो उस पर ब्याज जो आपको मिलेगा 1 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो हम रेशियो मेथड से समझाते हैं कि 10 रुपये, ये प्रिंसिपल है। खैर छोड़िए, अब और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। 10 से 11 हो गया पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष का बोल रहा है 10 से हम 1 ही लिखेंगे, 11 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 11 लिखेंगे तो मिसर्धन हो जाएगा। ठीक है, हम 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 10 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है हमें, तो हमें दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 1 लिख रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो दूसरा मतलब तरीका बताएंगे। तो आपका देखिए 100 रुपये हो गया ये मूलधन, और 11 एकम 11, ये आपका हो गया इंटरेस्ट दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, तो 11 का वैल्यू देखिए यहाँ 154 जो लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, 11 यूनिट का वैल्यू 154 लिखा हुआ है। तो हमें 100% ये निकालना है 100 का, क्योंकि हम मूलधन इसी को माने हैं और हमें वही ज्ञात करना है कि मूलधन क्या है। ठीक है, तो हमें 100 निकालने के लिए 100 निकालने क्या करना है, 154 डिवाइड बाय 11 इंटू 100, ये आपका 100 का वैल्यू निकल जाएगा, जिसको हम लोग पी यानी मूलधन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं हम। 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौक 44। ठीक है, ये कट गया, यानी कि 1400, 1400 आपका ये मूलधन निकल गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन ए निकल गया आंसर इसका। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करिएगा कि इसका कोई और तरीका बताइए, तो मैं बता दूंगा। वैसे ये वाला फंडा आपको शायद समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो हम फिर से बता देते हैं कि देखिए मान लेते हैं कि 100 रुपये 100 रुपये है। ठीक है, तो पहले वर्ष हम इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये। ठीक है, और दूसरा वर्ष कितना मिलेगा, फिर 110 हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में इंटरेस्ट को भी जोड़ के मूलधन के साथ उसको मूलधन बना देते हैं। इतना पता होगा आपको। पहले वर्ष का मूलधन 100 रुपया और दूसरे वर्ष का मूलधन 110 रुपया, क्योंकि ये इंटरेस्ट इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर इसका 10% हम निकाल देते हैं, तो 10% निकालेंगे कितना आएगा, 11 रुपया। समझे, तो ये दूसरे वर्ष का, दोनों वर्ष का नहीं पूछा था इसीलिए, वरना दोनों वर्ष का दिया हुआ रहता तो हम 21 कर देते हैं ना। हमें दूसरे वर्ष का दिया हुआ है, तो इसलिए हम 11 ही लिए थे ये। तो हम 11 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 154, तो हम 100 निकाले हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वही कि हम बैक कर देते हैं ताकि बाद में आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हाँ, 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको 2 तरीके से हम बना सकते हैं। तरीका इसको 2 नहीं बोला जाएगा, लेकिन आप फिजूल में पूरा मूलधन निकालोगे फिर उसमें 5% निकाल के जोड़ोगे, इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि 5% की वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज है तो 5% हम पहले निकाल लेते हैं, 1500 का 5%। ठीक है, और टाइम कितना हुआ है, 2 वर्ष में 1800 रुपये की। क्वेश्चन है कि 1500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्ष में इतना हो जाता है यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि कर दे। ठीक है, तो ये 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, तो ये कर देते हैं 75 गुना 150 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि यदि 1800 रुपये वो दे रहा था, यदि 5% इंटरेस्ट रेट और होता तो हमें कितना और मिल जाता, 150 और मिल जाता। तो ठीक है, तो 1800 रुपये वो दे ही रहा था इंटरेस्ट, उसमें 150 और मिल जाता, तो कितना हो गया, 1950 रुपये मिलता आंसर। तो यहाँ पे आपका 1950 सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसको और भी तरीके से आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन क्या है कि 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्ष में 1800 हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, यदि 1500 रुपये है मूलधन 1500 है, और ए यानी अमाउंट मतलब मिश्र धन 1800 रुपये दे रहा है, तो कहने का मतलब 300 रुपये तो बढ़ गया। 300 रुपये बढ़ा ना, इसको तो इंटरेस्ट बोलेंगे। और ये कितने वर्ष में मिल रहा है, 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा,
एक वर्ष में इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी 150 रुपये, एक वर्ष में 150 रुपये। तो हम रेट निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। इतना करना नहीं था, हम बहुत शॉर्ट में आपको बताए, लेकिन आप नहीं समझ में आ रहा तो हम बता रहे हैं कि एक वर्ष में आपको 150 रुपये मिल जा रहा है। तो हम रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट बटा मूलधन। मूलधन आपका 1500 रुपये है, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य गया, 15 150, आपका रेट निकल गया 10%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 5% वृद्धि कर दिया जाता, तो 10% था, इसमें 5% और जोड़ देते हैं, तो कुल कितना हो जाता है 15%, ठीक है। अब 15% का हमको क्या बोल रहा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो 2 वर्ष के लिए 15% 30% हो गया, 2 वर्ष में हमें 30% मिलता ना। तो 1500 रुपये यदि मूलधन था, इसका यदि हमें मिश्रधन निकालना है तो 30% निकाल के और उसमें जोड़ दें, या फिर 130% निकाल दें, बात एक ही है, ठीक है। तो हम 30% निकाल के और मूलधन में जोड़ देते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो 15 × 45 450 ये हो गया, और इसमें से यदि हम मूलधन को जोड़ दें 1500 तो आपका 1950 रुपये हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया अमाउंट आने की मिश्रधन। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नहीं समझ में आया, जहाँ भी आपको त्रुटि लगे आप हमें कमेंट नीचे करके ज़रूर बताएं, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 हो जाती है तो राशि ज्ञात करें। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये सारे एनटीपीसी में पूछे गए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, शायद आपका कुछ मदद हो जाए, ठीक है। तो हम बताते हैं, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 रुपये हो जाती है, यानी कि कोई भी राशि है उसका अमाउंट कहने का मतलब मिश्रधन 665, माफ़ करिएगा ये पेन कैसे हो गया, हाँ 6655 इतना रुपए दे देती है। अब पता नहीं हमें मूलधन कितना है, हमें तो पता ही नहीं, वही तो निकालना है। तो ठीक है, हम रेट को लेके चलते हैं। 10% दिया हुआ है, 10% रेट दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है 1/10। आपको शायद ये बार बार हम लिख रहे होंगे, पता नहीं चल रहा होगा। देखिए 10% का मतलब 10/100, ठीक है। और इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, है ना, ये इसीलिए लिख रहे हैं। ये आपको पता ही है, चल गया अब तक। ये मूलधन है और ये इंटरेस्ट है 1 साल का, ठीक है। अब देखिए हम इसको रेशियो बनाते हैं। तो 10 रुपये का मूलधन 1 वर्ष में 11 रुपये हो जाता है, इसको अमाउंट लिख देते हैं, ये रेशियो हो गया। ये 10 रुपये का चीज़ जो है 11 रुपये हो जाता है 1 वर्ष में, 1 रुपया इंटरेस्ट लेके। हमें बोल रहा है कि 3 वर्ष में, तो हम इसको 3 बार लिख लेते हैं। 10 से 11 फिर से हो जाएगा और फिर 10 से 11 हो जाएगा। हम इस चीज़ को 3 बार न लिख के यहीं पर क्यूब कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ज़्यादा लेंदी ना हो, आपको लगे नहीं ऐसा, ठीक है। अब देखिए, अब प्रिंसिपल 3 वर्ष के लिए मेरा इतना, ठीक है, और ये आपका 1331 हो जाएगा। 11 का क्यूब आपको पता ही होगा, नहीं होगा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1331 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 6655 रुपये। तो ये कितने मल्टीपल में है आप देख सकते हैं। यूनिट डिजिट में हम यदि 5 से करते हैं तो ये 5 गुना है, ठीक है। 5 13 65, हाँ ठीक है, 5 गुना है। तो यदि ये 5 गुना है तो रेशियो को आपको पता होगा कि जितना गुना इधर उतना गुना इधर, तो ये भी 5 गुना होगा। और ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है, हमें निकालना मूलधन है। तो 5 से गुना करके जो आएगा लिख देते हैं, वही मूलधन हो जाएगा। 1 2 3 ये आपका मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो 5000 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस तरह से आंसर हो गया। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखिए, और यदि समझ में आ गया तो एक बार कमेंट जरूर करके बताएं, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12 1 आई 2 सैकड़ा हज़ार दर्जन 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए अभी 12 वर्ष ये आपको शुरू में ही लेके नहीं चलना और लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसका लिए देखिए एक लॉजिक है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि मल्टीपल सेम होता है, हर बार उसका सर्कल वही चलता है। यदि 5 वर्ष में 1 से 1 मान लीजिए 10 रुपये से 20 रुपये हो गया, तो अगले बार 5 वर्ष में ये 40 हो जाएगा और फिर अगले में ये 80 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 वर्ष यहाँ लगा, 5 वर्ष यहाँ लगा, 5 वर्ष यहाँ लगा, तो कुल मिला के कितना हो गया 15 वर्ष। यही तो वो पूछ रहा है कि 5 वर्ष में यदि 10 से 20 यानी 2 गुना हो गया। 10-20 हम अपने से लिए हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो माफ़ करिए, तो ये हो गया 15 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 10 से 80 बन जा रहा है, यानी कि 8 गुना, है ना। 10 से 80 कितना गुना है, 8 गुना ही है ना। तो ये हमारे लिए मान लेते हैं कि ये मूलधन था और लास्ट में ये हमें मिश्रधन मिल रहा है कि 80 रुपये इतना हो जा रहा है। माफ़ करिएगा। तो 10 से हमें 80 मिल रहा है, तो ठीक है, ये
8 गुना हो गया। तो ये जो मूलधन था ये भी तो 8 गुना हो जाएगा। 12 में जितना भी शून्य लगा हुआ आप लगा दें और इसको भी 8 गुना कर दें, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। 12 × 8 = 96 और उस पर 3 शून्य लगा दीजिए, सीधा आंसर। इसको ज़्यादा लेंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 रुपये। इसे 2 तरीके से बना सकते हैं, वैसे तो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा आपको लेंदी नहीं करूँगा और ऐसा बताऊँगा कि समझ में आए। ठीक है, हवाई करने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम तो शॉर्ट से बना भी सकते हैं, मगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर बताने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने कुल मिला के हमको ये पता करना है कि 7% रेट दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है, और इसका हमें निकालना है ब्याज। तो आप पूछोगे सर मूलधन तो पता ही नहीं है तो ब्याज कहाँ से निकालेंगे? तो बस यही तो बात है, हमें मूलधन निकालनी है तो फिर क्वेश्चन ही सॉल्व। तो आगे पढ़िए, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 है। ये क्वेश्चन, ये आगे का लाइन इसलिए दिया है ताकि आप मूलधन निकाल सकें। तो ठीक है, हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं या फिर सीधा लॉजिक लगाते हैं, जो बोले। तो 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 हो रहा है ना, तो 7 × 3 = 21%, है ना। 3% वो प्रत्येक साल देता है, हाँ 7% वो प्रत्येक साल देता है, तो 3 वर्ष में 21% देगा ना ओवरऑल ब्याज वो। तो ठीक है, तो 21% का वैल्यू ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है 18,900। ठीक है, तो हम 100% निकालेंगे तो मूलधन तो निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी मूलधन 100% ही होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ ही 100% होता है, मूलधन को तो छोड़िए। ठीक है, तो 18,900 बटा 21 × 100, तो इसको हम काट लेते हैं, यूनिट डिजिट को पकड़ते हैं, 9 का 9, हाँ 9 से कट जाएगा, यूनिट 2 बार से ख़त्म, 9 पर 1 2 3 4, ये आपका मूलधन निकल गया। तो बस अब हमें यहाँ फिट करना है क्या है क्वेश्चन कि 7% रेट है, 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो निकाल सकते हैं। 7 का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। ठीक है, तो 7% करके निकालते हैं, इस तरह से करके निकालते हैं, इससे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेशियो मेथड होता है, 3 वर्ष के लिए 3:1। अब बोलोगे ये क्या है, तो इसको बताने के लिए मुझे थोड़ा लंबा करना पड़ेगा वीडियो को, तो हम अगली बार कभी बताएंगे। लेकिन ये रेशियो मेथड होता है ना, ये रेशियो मेथड होता है। कहने का मतलब कि यदि मूलधन आपका निकल के आ गया 9 पर 1 2 3 4 सुना है ना, कितना हो गया? 9 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 90,000, तो 90,000 है और रेट आपका दिया हुआ है 7%। तो हम पहले 7% का निकाल लेते हैं, तो 2 शून्य से 2 शून्य गया, 7 9 63 रुपया हो गया। ठीक है, इसको इससे गुना करना रहता है और फिर जोड़ना रहता है। फिर इसका हम 7% निकालेंगे, इसका 7%, तो 6300 का 7% ऐसे निकालेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य गया, 7 या 21 का 1, बाकी 2, 7 42 और 2 44, फिर प्लस करेंगे। अब इसका फिर 7%। ठीक है, ये आसान मेथड है, वरना आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना। तो 441 का फिर 7% यदि हम निकालें तो सबसे पहले हम 7 से गुना कर लेते हैं, फिर दशमलव के बदले 2 माफ़ करिएगा, शून्य के बदले 2 लगा देंगे, है ना, पॉइंट लगा देंगे 2 अंक के बाद। 7 1 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, और परसेंट के बदले 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, हट जा, छोड़िए। तो इसको देखिए, अब 3 से इसको गुना करना है, तो 3 शून्य 0, 3 3 9, 3 6 18। ठीक है, प्लस फिर इसको भी 441 को भी 3 से करना है, 3 का 3, 3 चौके 12 का 2 1, 3 चौके 12 1 13, और फिर इसको 1 से करेंगे तो वही का वही रह जाएगा। हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, आंसर हमारा यूनिट डिजिट मिलाएंगे। ठीक है, 0.87 तो होगा, तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है निकटतम मान, तो पॉइंट को हटा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 0 है, तो यूनिट डिजिट पर 3 आएगा। किसका है 3 यूनिट डिजिट पर? इसका। ये ऑप्शन आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप आगे जोड़ के लिख सकें, इसका आ जाएगा 21,053, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा लंबा लगा क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, वरना हम फास्ट तो बना ही सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई राशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है। निवेश की गई धन राशि ज्ञात कीजिए। धन राशि ज्ञात करना है, कहने का मतलब है मूलधन निकालना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। वार्षिक हमारा ब्याज का गणना हो रहा है और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो 2 वर्ष में 10,164 हो जाता है। तो आपको हम फ्रैक्शन मेथड से भी बता देते हैं और एक फॉर्मूला भी होता है उससे भी बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला से बताते हैं। देखिए फॉर्मूला, जब 2 वर्ष के लिए हमें निकालना रहे तो 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100 ये हो गया 2 वर्ष के लिए एक एकल रेट निकालने के लिए। ठीक है ना, दो जैसे 10% है तो इसको हम सीआई के लिए हम लिखना पड़ेगा ना कि 10 प्लस 10, और यदि एसआई रहता तो सीधा 10 दूना 20% लिख देते। तो सीआई में तो एसआई से ज़्यादा ही आता है, कुछ तो जरूर ज़्यादा आएगा। तो देखिए कितना आएगा, 10 प्लस 10 और 10 दें 100 से 100 कट जाएगा, एक यानी 21%। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए एकल इंटरेस्ट जो आएगा सो 21%। तो कहने का मतलब है कि 21% का वैल्यू आपका दिया हुआ है 10,164। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मूलधन यानी कि 100। तो इसको हम 10,164 को 21 से डिवाइड करके 100 से गुना कर देंगे, आपका मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। कैसे कट जाएगा, 2 1 3, 1 2 6 8 4 12 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 1 3 3 9, 2 3 8 24, 3 8 24, 3 7 7 से काटते हैं, 7 चौके 28, 5 7 56, 7 चौके 28, ये कट गया। ठीक है, 4 8 4 डबल 0, ये कुछ मिस्टेक हो गया लगता है, कहाँ 21%। चलिए फिर से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा मिस्टेक के चक्कर में दिमाग का दही नहीं करना है। क्वेश्चन है कि 21% का वैल्यू दिया हुआ है 10,164, तो 100% में निकालना है। तो निवेशित की गई धनराशि, ठीक है, 21% निकालना है, ऐसे करना है। 7 से कटेगा क्या, 7 या 21, 7 7 7 3 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो 29 30 31 7 बचे 35, 7 दूना 14। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 2 3 8 24, 3 चौके 12 484। कैसे आ रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में, ओहो सॉरी 121% का वैल्यू है क्योंकि वो मिश्र धन है। ठीक है, 10 1 6 4। ठीक है, तो हमें निकालना है 100% का वैल्यू, 10 1 6 4 बटा 121 गुने 100। अब ठीक है, अब 11 से काटते हैं, 11 11 121, 11 9 99, 2 11 2 22, 11 चौक 44, फिर 11 से 11 8 88, 11 चौक 44 कट गया, इस पर 2 शून्य, 84 100, ये आपका मूलधन हो गया। ठीक है, धन्यवाद।